हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू जनरेशन क्लासेस में। आज हम सुभाष चंद्र बोस से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इस वीडियो में समाहित की गई हैं। एक भी घटना छूटेगी नहीं और आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित ये वीडियो है। आइए देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ है? तो 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कटक उड़ीसा में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई? 18 अगस्त 1945 को। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को जो जापानी विमान था उसके क्रैश होने से फार्मोसा द्वीप के ऊपर वो क्रैश हो गया था। उसी में सुभाष चंद्र बोस सवार थे और सुभाष चंद्र बोस सहित उनके जो भी साथी थे उनकी मृत्यु वहीं पर मानी जाती है। तो 18 अगस्त 1945 का वो दिन था। इनकी माता का नाम प्रभावती दत्त बोस था। पिता का नाम था जानकी नाथ बोस था। इनका जन्म स्थान कौन सा है? तो उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को हुआ था। इनकी जो स्कूली शिक्षा किस स्कूल से हुई थी? रेवेनसा कॉलेजिएट स्कूल में हुई थी इनकी स्कूली शिक्षा। और कॉलेज की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की इन्होंने? प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में इन्होंने प्रवेश लिया। लेकिन ये वहाँ पर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इनकी जो गतिविधियाँ थीं, क्रांतिकारी गतिविधियाँ थीं, तो परंतु उनकी जो गतिविधियाँ थी क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी, इसके चलते उन्हें निष्कासित कर दिया गया इस कॉलेज से। और इसके बाद वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए थे। वहाँ पर इंजीनियरिंग की डिग्री भी ली। इनके आध्यात्मिक गुरु, इन्होंने अपना आध्यात्मिक गुरु किसे माना है? तो स्वामी विवेकानंद को माना है। जबकि राजनीतिक गुरु इनके कौन थे? चित्तरंजन दास थे। वही जो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने, तो वही चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादन का कार्यभार भी संभाला। तो स्वराज पार्टी एक फॉरवर्ड पत्रिका का संपादन करती थी, उसका संपादन का कार्यभार किसने संभाला? सुभाष चंद्र बोस ने संभाला था। और उस समय आप लोग जानते कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। आगे देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस थे अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और साथ ही बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव वर्ष 1923 में इन्हें चुना गया। तो वर्ष 1923 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव भी 1923 में चुना गया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का अध्यक्ष वर्ष 1930 में सुभाष चंद्र बोस को चुना गया। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष वर्ष 1930 में सुभाष चंद्र बोस का चुना गया। वहीं इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के जो सम्मेलन होते थे, उसमें कोई अध्यक्ष बनता था, उस अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ा। तब तक सुभाष चंद्र बोस का कद काफ़ी ऊपर हो चुका था। तो सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ, उसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद पर क्या हुए? निर्वाचित हुए या अध्यक्ष पद जीता। इसके बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के जो उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में फिर से अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। लेकिन कहा जाता है कि गांधी जी इससे नाराज़ थे या इन दोनों लोगों के जो विचार थे आपस में नहीं मिल रहे थे। क्यों नहीं मिल रहे थे? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे, जबकि गांधी जी अहिंसावादी थे। तो इस वजह से इनके नहीं मिल रहे थे, जो भी चीज़ें थीं, विचार नहीं मिल रहे थे। तो इस वजह से और सुभाष चंद्र बोस एक बड़ी सेना का गठन करना चाहते थे। इस वजह से ये कांग्रेस में रह करके एक बड़ी सेना का गठन कर पाने में असफल रहे और उन्होंने इस वजह से 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता का पद त्यागा और कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया। और कांग्रेस से इस्तीफ़ा देने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? 3 मई 1939 को पश्चिम बंगाल में
की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की कब की? 3 मई 1939 को, जबकि इन्होंने स्वराज पार्टी द्वारा एक पत्रिका का संपादन चल रहा था फॉरवर्ड, उसका भी कार्यभार संभाला। हो सकता है वो नाम वहीं से इनको अच्छा लगा हो, इसी वजह से इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस अफगानिस्तान के रास्ते बर्लिन पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? जर्मनी के बर्लिन में पहुंच जाते हैं। और बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की। स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी? बर्लिन में की थी। और बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मदद भी मांगी थी कि जो आपने भारतीय कैदियों को पकड़ रखा है वो भारतीय कैदी हमें दे दो, और हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इन्हीं को लड़ा देंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इनके ख़िलाफ़ आपको लड़ाया है। तो कुछ वार्तालाप होती है, हिटलर से मिलते हैं, हिटलर इनसे प्रभावित होता है, और वहीं पर उसके बाद हिटलर ने इन्हें नेताजी कहकर पुकारा। तो नेताजी किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को? एडोल्फ हिटलर ने पहली बार कहा था। तो इसके बाद आज़ाद हिंद रेडियो का आरंभ जर्मनी में 1942 में बोस ने किया था। तो आज़ाद हिंद रेडियो का आरंभ जर्मनी में 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और इसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 को सिंगापुर में की थी। तो INA की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी 1942 सिंगापुर में। लेकिन INA के बारे में सोचा किसने था? तो मोहन सिंह ने सोचा था। कैप्टन मोहन सिंह थे, उन्होंने INA के बारे में सोचा था, लेकिन स्थापना रास बिहारी बोस ने की। आगे चल करके इसी INA को आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस ने बदला था। एक पॉइंट यहाँ पर और देख लेते हैं। INA में एक झांसी की रानी नाम से महिला टुकड़ी की भी शुरुआत की गई थी। महिला टुकड़ी की शुरुआत झांसी की रानी के नाम से भी की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आज़ाद हिंद फौज में झांसी की रानी टुकड़ी क्या थी या नहीं थी? तो झांसी की रानी आज़ाद हिंद फौज या INA की एक टुकड़ी थी। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। 1943 यानी 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में इसे आज़ाद हिंद फौज में परिवर्तित कर दिया। यानी INA को 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने कैसे परिवर्तित कर दिया? INA को आज़ाद हिंद फौज में परिवर्तित कर दिया, और वहीं से दिल्ली चलो का नारा भी दिया। तो दिल्ली चलो का नारा कहाँ से दिया था? सिंगापुर से दिया था। कब दिया था? 1943 को दिया था। और क्यों दिया था? INA को परिवर्तित करने के बाद जब आज़ाद हिंद फौज में परिवर्तन कर दिया INA को, उस समय इन्होंने ये नारा दिया था। सिंगापुर रेडियो, जो सिंगापुर रेडियो है, और इन्होंने सिंगापुर रेडियो से 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? 6 जुलाई 1944 को किया था। और 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा में सेना में जोश भरते हुए ये कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसी दिन सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बर्मा से कहा। और 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा में सेना में जोश भरते हुए कहा था। INA ने वर्ष 1944 में, यानी आज़ाद हिंद फौज ने या INA में इम्फाल और बर्मा में भारत की सीमा के भीतर ब्रिटिश सेनाओं का मुकाबला किया। यानी कि INA या आज़ाद हिंद फौज ने क्या किया? ब्रिटिश सेना पर हमला कर दिया। इम्फाल में बर्मा के रास्ते से ये लोग आए थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि नवंबर 1945 में ब्रिटिश सरकार द्वारा INA के लोगों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था नवंबर 1945 को। जबकि अगस्त 1945 में सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो जाती है, सुभाष चंद्र बोस शहीद हो जाते हैं। फार्मोसा द्वीप जो है ताइवान का, उसके ऊपर जापानी विमान क्रैश हो जाता है। माना जाता है कि वहीं पर सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई थी, सुभाष चंद्र बोस शहीद हो गए थे। तो 18 अगस्त 1945 को जापानी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। यह दुर्घटना जापान अधिकृत फार्मोसा, वर्तमान में ताइवान में हुई थी। तो इनकी उपाधियां, जो सुभाष चंद्र बोस को उपाधियां मिली हैं, वो कौन सी उपाधियां हैं? नेताजी उपाधि किसने दी? एडोल्फ हिटलर ने दिया है। देश नायक की उपाधि किसने दी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी है। तो सुभाष चंद्र बोस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या जितने भी डिटेल थी हमने विस्तृत चर्चा की है, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।